दोस्तों, आप जो ये बोर्ड पर दो टर्म्स देख रहे हैं, पहली टर्म है पैट्रियटिज्म, जिसका उर्दू मतलब है हुबल वतनी, और दूसरा है नेशनलिज्म यानी कौम परस्ती। लोग अक्सर इन दोनों चीजों को एक समझते हैं और जिससे गलत फहमी का शिकार होते हैं। तो आइए आज इन दोनों के दरमियान डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं कि ये पैट्रियटिज्म और नेशनलिज्म क्या ये दोनों एक हैं या इनके कुछ अलग अलग मीनिंग्स हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस जो इसमें है, पैट्रियटिज्म हुबल वतनी क्या है? केयरिंग अबाउट ऑन कंट्री, अपने मुल्क की हिफाजत करना और देखभाल करना। सेम है वहां पर नेशनलिज्म, इसका मतलब भी है केयरिंग अबाउट ऑन कंट्री, अपनी मुल्क की रक्षा करना, अपने देश की रक्षा करना। लेकिन जब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो फोकस ऑन रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम एंड ह्यूमन राइट्स। पैट्रियटिज्म में इस चीज पर ज्यादा तवज्जो दी जाती है, यानी रूल ऑफ लॉ हो, कानून सबसे बड़ा हो, कानून से बड़ा कोई ना हो। यह पैट्रियटिज्म की खासियत है। दूसरी बात, फ्रीडम, आजादी हो। आजादी किस चीज की? बोलने की आजादी, घूमने फिरने की आजादी, और भी अपने मजहब की आजादी, सोच की आजादी, एक्सप्रेशन की आजादी। ये सारी की सारी आजादी इसमें पड़ती हैं पैट्रियटिज्म में। और ह्यूमन राइट्स और इंसानी हकूक को इसमें आला दर्जे पर रखा जाता है, यानी इनकी पासदारी की जाती है। यानी जितने आजाद आप हैं उतना ही आजाद दूसरा भी है। जैसे अगर आप एक गाड़ी चलाने वाले हैं तो आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं, मेरा भी हक है कि मैं पैदल रोड पर चलूं, लेकिन मैं ये नहीं करूंगा कि अपने मूवमेंट से आपकी उस गाड़ी के ट्रैक को मैं ब्लॉक कर दूं। आप भी आजाद हैं, लेकिन आप हाईवे पर या रोड पर गाड़ी चलाएंगे, आप किसी फुटपाथ पर नहीं चला सकते और मैं किसी नेशनल हाईवे के बीच नहीं चल सकता। तो ये ह्यूमन राइट्स का खास ख्याल रखता है पैट्रियटिज्म। और इस पर चलें तो फोकस ऑन पावर। इसमें नेगेटिव बात यह है कि नेशनलिज्म पावर पर ज्यादा तवज्जो देती है, यानी वो अपने अंदर जितनी पावर हो सके उतनी समाने की कोशिश करते हैं, एंड बिलीफ ऑफ सुपीरियरिटी ओवर अदर्स। और नेशनलिज्म में एक इंसान, एक पर्सन खुद को सुपीरियर जानता है और दुनिया के जितने भी अलग मुल्क हैं, कौमें हैं या सिविलाइजेशन हैं, उनको वो इंफीरियर समझेगा। नेशनलिज्म खुद को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है और दूसरों को कहता है कि तुम मेरे मुकाबले में कुछ भी नहीं। तीसरा पॉइंट, पैट्रियटिज्म बिलीव्स इन वर्ल्ड पीस। हुबल वतनी इस बात पर यकीन रखती है कि पूरी दुनिया में अमन शांति हो, पूरी दुनिया में, पैट्रियटिज्म। और तीसरे नंबर पर नेशनलिज्म बिलीव्स फॉरेन नेशन एज ए थ्रेट। और जो नेशनलिज्म है उसका यह मानना है कि मेरे मुल्क के अलावा जितने भी मुल्क हैं, मेरी कौम के लोगों के अलावा जितने भी कौम के लोग हैं, मेरे मजहब के अलावा जितने भी दूसरे मजाहिब के लोग हैं, वो मेरे लिए खतरा है। नेशनलिज्म। चौथा, इट वेलकम्स डिबेट, डायलॉग एंड एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म। पैट्रियटिज्म का जो सिद्धांत है, फंडामेंटल बातें जो इसकी हैं, पैट्रियटिज्म जो भी अपनाएगा वो डिबेट यानी दूसरे को बहस करने का मौका देगा और उसके साथ बहस करेगा, लॉजिकल बहस, उसूलों की बात करेगा, डायलॉग करेगा, एक दूसरे के साथ किसी मसले को सुलझाने के लिए वो टेबल टॉक्स करेगा, डायलॉग करेगा, एंड एक्सेप्ट्स क्रिटिसिज्म। और जो उसको क्रिटिसाइज करेगा यानी तनकीद करेगा, खामियां निकालेगा, तो पैट्रियटिज्म वाला बंदा ये सोचेगा कि ये जो मेरी क्रिटिसिज्म और नुक्ताचीनी कर रहा है, मेरे कसूर गिन रहा है, वो उस पर सोच विचार करेगा और उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करेगा। लेकिन नेशनलिज्म इस मामले में अंधी है, वो डिबेट, डायलॉग और क्रिटिसिज्म को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर अगर जर्मनी का मुल्क जापान को कोई सुजेशन देता है, कोई क्रिटिसिज्म करता है किसी पॉलिसी पर या किसी साइंटिफिक रिसर्च में, तो ये सोचेंगे, उस बात पर सोच विचार करेंगे कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं या कहीं हम सही तो नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में डायलॉग, डिबेट, क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन नेशनलिज्म में ऐसी बात नहीं है। अगर एक मुल्क दूसरे मुल्क को कुछ फीडबैक दे, कुछ अच्छा सुझाव और सलाह दे, तो नेशनलिज्म के लोग इट हेट्स फीडबैक एंड क्रिटिसिज्म। ना ये दोनों चीजें, ना आपकी किसी सुझाव को ये मानेंगे और ना ही क्रिटिसिज्म, तनकीद बर्दाश्त करेंगे। तो ये थे चार मेन डिफरेंसेस पैट्रियटिज्म और नेशनलिज्म के दरमियान। अब सवाल यह है कि अब हम खुद जरा अपने आप को एनालाइज करें कि हमने पैट्रियटिज्म को फॉलो करना है कि नेशनलिज्म को। इस यूनिवर्स के अंदर एक इंसान लाइफ का एक चांस लेकर आता है। मेरे हिसाब से पैट्रियटिज्म को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इसमें एक लफ्ज बहुत ही अच्छा लगा मुझे, वो है वर्ल्ड पीस, आलमी अमन। और इसमें जो मुझे लगा वो ये है कि इसमें डिबेट और डायलॉग्स नहीं होते, इसमें फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन नेशन को थ्रेट समझा जाता है। सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का इसमें रिफ्लेक्शन है। और सबसे गंदी बात इसमें एक फोकस ऑन पावर, बाय हुक एंड क्रूक, पावर छीन लो, उसी हिसाब से काम चलाओ।
तो नेशनलिज्म और पैट्रियटिज्म में अगर मुझे पर्सनली कुछ चीज़ चुननी होगी तो मैं पैट्रियटिज्म चुनूंगा। तो इन दो चीज़ों के दरमियान में मुझे लगता है कि अब आपको भी अच्छे तरीके से डिफरेंस पता चल गया होगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा।